अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ झटपट बनने वाली बिरयानी की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी ये चिकन बिरयानी की रेसिपी है। ये देगी बिरयानी की रेसिपी है जिसको आप फ़ौरन से बना के तैयार कर सकते हैं। इस बिरयानी की रेसिपी में आपको चिकन को अलग से भूनने की भी ज़रूरत नहीं है। आसान तरीके से आप ये रेसिपी झटपट से फ़ौरन से बना के तैयार कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कितनी परफेक्ट और कितनी टेस्टी ये बिरयानी की रेसिपी लग रही है। जितनी टेस्टी ये देखने में लग रही है, इससे कई गुना मज़ेदार और लाजवाब ये खाने में है। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। तो एक खुले बर्तन में मैं कुछ मसाले ऐड कर रही हूँ, जिसके लिए एक छोटा खाने का चम्मच नमक, एक बड़ा खाने का चम्मच कुटी हुई मिर्चें, एक छोटा खाने का चम्मच रेड चिली पाउडर और एक बड़ा खाने का चम्मच तंदूरी मसाला लिया है मैंने। और इसी के साथ ही एक छोटा खाने का चम्मच गरम मसाला पाउडर, एक छोटा खाने का चम्मच धनिया पाउडर और हाफ़ टी स्पून इसमें काली कुटी हुई मिर्चें मैं ऐड कर रही हूँ। पाउडर नहीं, मैंने कुटी हुई मिर्चें ऐड की हैं। और यहाँ पे जावित्री भी ऐड कर रही हूँ। एक छोटा खाने का चम्मच जावित्री को भी ऐड किया है। इससे टेस्ट बिरयानी का बहुत ज़्यादा इन्हेंस होता है, इसको ज़रूर ऐड कीजिएगा। एक बड़ा खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है और 1/4 टीस्पून के बराबर इसमें मैं रेड फूड कलर ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं टमाटो का पेस्ट ऐड कर रही हूँ और टमाटर को मैंने ड्राई करके, इनका पानी ड्राई करके तो इसको सेव किया होता है। और ये वाले टमाटर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/4 कप के बराबर। लेकिन आप टमाटो की प्यूरी भी ऐड कर सकते हैं। 2 या 3 टमाटर आपको उसको ग्राइंड करके तो ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ फ्राइड अनियन, जिसको मैंने फ्राई करके इसको भी सेव किया होता है। ये भी मैं ऐड कर रही हूँ। तकरीबन 3 प्याज के जितना यहाँ पे फ्राइड किया हुआ प्याज मैं ऐड कर रही हूँ। और एक बड़ा खाने का चम्मच जितना फ्रेश लेमन जूस भी ऐड किया है इसमें। 1/4 कप जितना इसमें मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ ही मैं पानी निकाल के इसमें दही ऐड कर रही हूँ। फुल फैट ये फ्रेश दही है, इसको भी मैंने ऐड किया है। इसका पानी निकाल के अब मैं ये तमाम मसाले अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ। 1 कप के जितना मैंने इसमें दही का इस्तेमाल किया है। तमाम मसाले बहुत अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ और साथ ही इसमें जो प्याज हमने ऐड किया है उसको भी मैं बहुत ही अच्छी तरह साथ साथ क्रश कर रही हूँ। वैसे तो आप एग मिक्सर का या स्पैचुला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं मसाले मिक्स करने के लिए, लेकिन आप देख सकते हैं कि हाथों की मदद से बहुत ही अच्छी तरह मैंने मसाले मिक्स किए हैं। अब एक एक करके मैं चिकन के पीसेस इसमें ऐड कर रही हूँ। और चिकन के पीसेस आप देख सकते हैं कि ये मीडियम साइज़ के पीसेस हैं। एक जो चिकन है उसके मैंने 8 पीसेस करवाए थे और 8 पीसेस को मैं इस तरह यहाँ पे मैरिनेट कर रही हूँ। अच्छी तरह एक एक पीस को डाल के साथ साथ उसकी मैरिनेशन कर रही हूँ। मसाले तमाम पीसेस के साथ बहुत ही अच्छी तरह कोट होने चाहिए। और इस रेसिपी में, बिरयानी की इस रेसिपी में मैं 1.5 किलो चिकन का इस्तेमाल कर रही हूँ। और ये जो चिकन के पीसेस हैं आप इनको स्मॉल पीसेस में कट करके भी ऐड कर सकते हैं। तो चिकन को मसाला बहुत ही अच्छी तरह हमने लगा दिया है। अब इसको 4 घंटे के लिए, कम से कम मैं 4 घंटे के लिए फ्रिज में कवर करके रखने लगी हूँ। लेकिन आप इसे ओवरनाइट भी मैरिनेट करने के लिए रख सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक पतीला लिया है जो कि स्पेशल बिरयानी के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे बिरयानी पकाने के लिए 1 कप के बराबर मैंने ऑयल लिया है। 1 कप के बराबर ऑयल को थोड़ा सा हमने गर्म किया है, तो इसी ऑयल में ही हम ऐड कर रहे हैं सारा चिकन। तो ये चिकन मैं 4 घंटे बाद निकाल के अब इस पतीले में ऐड कर रही हूँ। और इस चिकन के अलावा हमने इसमें कोई भी मसाले वगैरह ऐड नहीं करने हैं। जस्ट हमने ऑयल को ऐड किया है क्योंकि हमने मैरिनेशन में ऑयल बहुत ही कम ऐड किया था। अब ये चिकन और मसाले हम बहुत ही अच्छी तरह इस ऑयल के साथ भून लेते हैं। तो चिकन की भुनाई बहुत ही अच्छी तरह करनी है, मीडियम टू हाई फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए। चिकन के ये थोड़े बड़े साइज़ के पीसेस हैं, तो इसलिए हमने इनकी ज़्यादा अच्छे से भुनाई करनी है। और इसकी भुनाई करते वक्त ही मैं इसमें चिकन बिरयानी मसाला भी ऐड कर रही हूँ। हाफ़ पैकेट मैंने ऐड किया है, बहुत ज़्यादा मैं ये डिब्बे वाले मसाले यूज़ नहीं करती हूँ। आप अगर यूज़ करना चाहते हैं तो फुल पैकेट भी यूज़ कर सकते हैं। तो चिकन को भूनते हुए जो पानी निकला था उसको भी हमने चिकन की भुनाई के साथ ही अच्छी तरह ड्राई कर लिया है। अब आप देख सकते हैं इसमें से ऑयल भी नज़र आना शुरू हो चुका है। इसका मतलब यही है कि हमारी भुनाई बहुत ही अच्छे से हो चुकी है। अब हम चिकन को दम पे रख देंगे ताकि मज़ीद अच्छी तरह ये सॉफ्ट हो जाए, अच्छी तरह चिकन के पीसेस अंदर तक पक जाएं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा प्याज, 2 बारीक कटिंग किए हुए प्याज
और 2 बारीक कटिंग किए हुए टमाटर ऐड कर रही हूँ। हाफ कप के बराबर इसमें पानी ऐड करके इसको मैं दम पे रख दूँगी। प्याज और टमाटर जो हमने इसमें ऐड किए हैं उनका भी पानी इसमें निकलेगा तो चिकन मज़ीद अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाएगा। तो अब पानी में इसमें ऐड करके इसे 10 मिनट के लिए दम पे रख रही हूँ। तो मसाला तो हमने दम पे रख दिया है। अब इसके लिए चावल बॉयल करते हैं। तो ये बिरयानी बनाने के लिए 1 किलो मैं चावल का इस्तेमाल कर रही हूँ और ये अच्छे वाले बासमती राइस हैं। मैं बासमती राइस का इस्तेमाल कर रही हूँ और इनको मैं अच्छी तरह वॉश करके 4 से 5 पानी में अच्छी तरह वॉश करके तो मैं इन्हें भिगो के रख दूँगी। तो कम से कम मैं इनको आधे घंटे के लिए भिगो के साफ़ पानी में रखूँगी। तो यहाँ पे मैंने अच्छी तरह इनको वॉश कर लिया था। अब मैं इसमें 1 बड़ा खाने का चम्मच ऐड कर रही हूँ नमक। अब इस नमक वाले पानी में ये चावल मैं भिगो के रख रही हूँ। हमारे चावल बहुत ही अच्छे से फूलेंगे और बिल्कुल भी ये टूटेंगे नहीं। तो यहाँ एक खुले बर्तन में मैंने पानी लिया है चावल बॉयल करने के लिए, जिसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 बादियान का फूल और थोड़ा सा ज़ीरा और जावित्री भी मैंने ऐड की है। नमक मैं ऐड कर रही हूँ 2 बड़े खाने के चम्मच। 1 बड़ी इलायची भी मैंने इसमें ऐड की है। पानी अच्छे से बॉयल हो चुका है। अब मैं इसमें चावल ऐड कर रही हूँ। जिस नमक वाले पानी में हमने चावलों को भिगो के रखा था वो पानी तो गिरा देना है, लेकिन दोबारा से चावलों को वॉश नहीं करना है। नमक वाला पानी निकाल के तो सारे ही चावल यहाँ पे मैं डाल चुकी हूँ और अब हाई फ्लेम पे ये चावल मैंने उबलने के लिए रख दिए हैं। अच्छी तरह ये चावल बॉयल हो रहे हैं और आपको ये मैं दिखा रही हूँ, देखिए कितने परफेक्ट ये चावल बॉयल हो रहे हैं। बिरयानी के अलावा भी अगर आपने चावल बॉयल करने हैं तो बिल्कुल इसी तरीके से आप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि अच्छी तरह हमारे 50% ये चावल बॉयल हो चुके हैं। लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए और इन्हें बॉयल कर रही हूँ क्योंकि 90 to 95% हमारे चावल अच्छी तरह बॉयल होने चाहिए। तो अच्छी तरह चावल बॉयल हो जाए तो हम इन्हें स्ट्रेनर में निकाल देंगे। तो यहाँ पे हमारे चावल बहुत ही अच्छे से बॉयल हो चुके हैं। अच्छे से चावल बॉयल करके तो हम इनको स्ट्रेनर में निकाल देते हैं। जितनी देर में मैंने चावल बॉयल किए हैं, लो फ्लेम पे इस चिकन को भी मैंने इसी तरह दम पे रख दिया था ताकि जो चिकन के बड़े पीसेस हैं बिल्कुल भी अंदर से सख्त ना रहें, बहुत ही अच्छी तरह अंदर से सॉफ्ट हो जाएं। तो हमारा मसाला भी देखिए बहुत ही अच्छी तरह तैयार हो चुका है। इसकी ग्रेवी आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा थिक है और चिकन भी बहुत ही अच्छे से रेडी हो चुका है। अच्छा, चिकन बिरयानी में अक्सर आलू भी डाले जाते हैं, मैं भी डालती हूँ यहाँ पे, और आपने भी अगर डालने हो तो आप भी डाल सकते हैं। फ़िलहाल मैंने इनको आलू को स्किप कर दिया है। तो अगर आपने डालने हो तो आप आलू को अलग से बॉयल करके भी डाल सकते हैं और इस तरह मसाले में भी डाल के आप उनको पका सकते हैं। थोड़ा थोड़ा सा ये बिरयानी का मसाला और ऑयल में निकाल के अलग से एक बाउल में रख रही हूँ क्योंकि हमने इसको लास्ट में थोड़ा सा ऊपर स्प्रेड करना है। सिर्फ ऑयल में नहीं निकाल रही हूँ, थोड़ा सा बिरयानी का मसाला भी निकाल रही हूँ। और इस टाइम मैंने फ्लेम को बिल्कुल लो रखा हुआ है। लो फ्लेम रख के तो मैं यहाँ पे चावल डाल रही हूँ। आप देख सकते हैं चावल का एक एक दाना अलग अलग है। बहुत ही परफेक्टली हमारे चावल बॉयल हुए हैं। अब मैं यहाँ पे सारे ही चावलों की एक ही तह लगा रही हूँ और नीचे मसाले की भी एक ही तह है। ये बिरयानी वाला पतीला है जिसमें मैं एक ही तह लगा रही हूँ, चावलों की भी और मसाले की भी। तो यहाँ पे मैं चावल पे स्प्रेड कर रही हूँ येलो फूड कलर। ये पाउडर फॉर्म में येलो फूड कलर, आप लिक्विड वाला भी डाल सकते हैं। येलो फूड कलर को मैं यहाँ डाल के थोड़ा थोड़ा सा चावलों में मिक्स कर रही हूँ और इसी टाइम पे ही मैं थोड़ा सा मिक्स कर देती हूँ ताकि नीचे तक जो चावल हैं उनमें भी अच्छी तरह ये थोड़ा सा सेट हो जाए। और सारे ही चावलों में मैं मिक्स नहीं कर रही हूँ, थोड़ा सा मैं यहाँ पे रेड फूड कलर भी डालूँगी। आपके पास जो भी फूड कलर हो, येलो हो तो वो डाल सकते हैं, ये रेड हो तो उसको भी थोड़ा सा डाल सकते हैं, लेकिन रेड फूड कलर को मैंने बहुत ही कम क्वांटिटी में ऐड किया है। जो हमने थोड़ा सा अलग रखा था ऑयल और थोड़ा सा मसाला, वो यहाँ पे इस चम्मच की मदद से मैं बहुत ही अच्छी तरह स्प्रेड कर रही हूँ। कुछ सब्ज़ धनिया के पत्ते, सब्ज़ मिर्चें ऐड की हैं और पुदीना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है जो कि मेरे पास नहीं है था, तो मैंने यहाँ पे इसको स्किप कर दिया है। लेकिन पुदीना मैं बिरयानी में लाजमी ऐड करती हूँ, उसकी वजह से बिरयानी की खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त हो जाती है। तो 10 मिनट के लिए इस बिरयानी को मैंने रख दिया था बिल्कुल लो फ्लेम पे। तो ये देखिए हमारी बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही आला हमारी बिरयानी बन के तैयार हो चुकी है। आप इस बिरयानी के राइस देखिए कितने ज़बरदस्त ये हमने बॉयल किए हैं। अगर आप भी इसी तरीके से अच्छे वाले चावल लेके आप उनको थोड़ी देर भिगो के रखेंगे तो आपके भी बिरयानी के राइस इसी तरह खिले खिले ही बनेंगे। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी और आला रेसिपी है बिरयानी की। इस बिरयानी के लिए आपको अलग से टमाटर और प्याज का मसाला बनाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही बार बार चिकन को भुनने की ज़रूरत है। तो बहुत ही आसानी से ये बिरयानी बन के तैयार हो जाती है। इस बिरयानी को आप किसी स्पेशल इवेंट पे बना के तैयार कर सकते हैं। अगर आप एक बार इस बिरयानी को बना के तैयार करेंगे तो सभी को ये बिरयानी की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपको ये टेस्टी बिरयानी की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा।
चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के सारे ही नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सकें। मेरे चैनल का आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको मेरे चैनल पे मिलेंगी बहुत ही इजी, टेस्टी और डिफरेंट सी रेसिपीज़। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अमेजिंग सी रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।